ये जो माहौल बनाया है वो स्वयं बीजेपी वालों ने ही बनाया है। हमें तो जीवन निकल गया मामा की सेवा का, हमें किसी भी चीज का सेवा का लाभ नहीं। मामा को तो एक काम करना चाहिए कि ये भर्ती निकालने की जगह इस पे बोली लगवाना चाहिए। मध्य प्रदेश आपको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है तो पहला फर्ज आपको अपने प्रदेश के प्रति बनता है कि नहीं बनता? बीजेपी ने गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बीजेपी को इसकी बहुत बड़ी खामियाबी भरनी पड़ेगी। सब्सिडी है जनता की आंखों में धूल झोंकना। मैं बताता हूँ कैसे। मामा लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप पकड़ा देता है मामा चुनाव से पहले। ये सरकार तो जाने वाली है और इतनी बुरी तरीके से जाएगी कि आने की आस भी नहीं। बदलाव होना चाहिए वो। मामा को तो प्रदेश से भी भगाया है। 50 तक सिमट जाएगी बीजेपी अब। ऐसा क्यों? बिल्कुल खत्म हो जाएगा खेल। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मौजूद हैं और ये सुमावली विधानसभा है। लेकिन इस वक्त जहां पर मौजूद हैं हम, ये ठाकुरों की बस्ती है और आसपास यहाँ पर आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तकरीबन जो है 50,000 से ज़्यादा ठाकुर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी को लेकर जो तेवर है वो थोड़े से बगावती है। अब क्यों है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताइए, आपने बताया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और काफ़ी सालों से हैं, है ना? लेकिन इस बार थोड़ा तेवर में बगावत है, क्यों है? तो बीजेपी ने जो हरकत की है अभी कि जो कांग्रेस से हरकत की है। हाँ, जो हरकत की है, जो कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों को तुम वो सीट दे रहे हो चुनाव में, तो बीजेपी का आदमी क्या करेगा फिर? हमने 20 साल उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ाया, उन्होंने मेहनत की बीजेपी के साथ। अभी बीजेपी उन्हीं कांग्रेस वाले को क्या नाम है सीट दे रही है। और कल पहले बीजेपी उन्हीं कांग्रेस वालों का विरोध करती थी, अब उन्हीं को आप सीट दे रहे हो। योजनाएं जो अभी फिलहाल चलाई जा रही है मामा जी की तरफ से, कह रहा है लाडले बहनों को 1000 रुपए दिया जा रहा है और तमाम मुद्दों को जो उठाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, जब बहनों को मामा 1000 रुपए दे रहे हैं वो ठीक है, चलो गरीबों को कुछ मिले वो बढ़िया है। पर उनको ये तो सोचना चाहिए कि मामा जी की कोई खेती तो है नहीं कि अपना कोई स्वयं का बिजनेस हो या फैक्ट्री हो। वो हमारे ऊपर चुने हुए, जनता के चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा मतलब आज वो 1000 रुपए दे रहे हैं, कल वो किसी और में बढ़ा के देंगे, है तो पैसा हमारा ही ना। तो उसको तुम ऐसे 1000 रुपए दे के कितने करोड़ रुपए का जो उस पर प्रदेश सरकार पर वो कर्जा थोपोगे, वो है तो सब हमारे माथे के ऊपर। बिल्कुल। तो उससे अच्छा तो कुछ और तरीका, किसी चीज में कमी करो, महंगाई में कमी करो, या जो सिलेंडर इतना महंगा चल रहा है सिलेंडर को कम करो। पहले बताइए, मामा जी ने अभी कहा था कि सिलेंडर जो है, परसों वादा किया था, है ना, तमाम जगहों से घोषणा की थी कि 450 रुपए में सिलेंडर जो है अब हम देंगे, मिल रहे हैं? अरे मैं उसका ही बताता हूँ आप। ये सब्सिडी क्या है? ये सब्सिडी है जनता की आंखों में धूल झोंकना। अच्छा। जैसे सब्सिडी किसी से की तो सब्सिडी आ रही है, मतलब जैसे कि 100 आप मान के चलो, आप 100% या तो 100 आदमी की सब्सिडी का वो कनेक्शन है जिनको उज्ज्वला गैस में 100 आदमी को मिल रहा है। उस 100 में से करीब 10 आदमी की सब्सिडी आ रही, 90 आदमी की सब्सिडी आ ही नहीं रही। अच्छा, ऐसे धूल झोंका जा रहा है। मेरे पे खुद उज्ज्वला का ही कनेक्शन है और मेरी आज तक 1 रुपये सब्सिडी नहीं आई है। अच्छा, कहाँ की वो सब्सिडी, आप बताइए मुझे। मतलब अच्छा, योजनाओं को लेकर जो है कई लोगों से बातचीत होती है, योजनाओं को लेकर कहते हैं मामा योजनाएं और घोषणाएं बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है उनका तो बस ये एक चुनावी जुल्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जुमला, वही है और कुछ नहीं है। सब जनता की चांद के ऊपर है। चाहे रोटी को ऐसे खा लो, चाहे घुमा के ऐसे खा लो, पैसा हमारी जेब में से ही जाना है। अच्छा। इसलिए इससे अच्छा तो किसानों को जो आप 1400 रुपए का जो DAP का खाद का कट्टा दे रहे हो यार, उसमें सब दे रहे हो तो उसको कम करो ना। किसानों की लागत अपने आप पूरी हो जाएगी। कह रहे हम कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। अरे आज तुम 2 लाख कर्जा माफ कर दोगे, मैं हर साल वो भरता हूँ KCC, कल को मैं भी कहूँगा यार उनकी माफ होगा तो मैं भी नहीं भरूंगा। सही बात है। चलिए आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, युवा है, आगे आ जाइए ना। क्या नाम है? राहुल नाम है भाई। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये जो माहौल बनाया है वो स्वयं बीजेपी वालों ने ही बनाया है। अगर बीजेपी कांग्रेस से निकले हुए प्रत्याशी को बार बार हारने के बाद भी, मतलब इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस से निकल के आया था वो हार चुका है कैंडिडेट, और खुद वो कमेटी में बोल रहे हैं, बैठ के कमेटी में बोलते हैं कि जो इस बार बीजेपी टिकट उनको देगी, जो मतलब जो हार चुके हैं विधायक उनको टिकट नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए इसमें कितनी बात में सच्चाई है? मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो एक नारा दिया जा रहा है कि 3 गुट है, शिवराज गुट, महाराज गुट और एक नाराज गुट। ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल नाराज गुट है। तो इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किसको लग रहा है प्रदेश में, किसको आप चाह रहे हैं? बीजेपी ने तो अपनी ये समझ लो सीट खड्डे में पटक दी बिल्कुल बुरी तरीके से। अब जो भी आएगा, ठाकुर आएगा, कोई भी आए, हम उसके साथ हैं, जी जान से साथ हैं, और क्लियर सीट ठाकुर की होगी, क्योंकि यहाँ पे 50 से 52 वोट यहाँ पे हैं अपने सुमावली विधानसभा। बीजेपी ने गलती कर दी है। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बीजेपी को इसकी बहुत बड़ी खामियाबी भरनी पड़ेगी सुमावली विधानसभा से, और इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अचानक से इतने सारे विधायक, नेता, कार्यकर्ता जो सिंधिया जी के साथ आए थे
बीजेपी में, उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है बीजेपी को एक तरीके से, मतलब बिल्कुल 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 पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। और हम वैसे तो हम बीजेपी के ही हैं, पर अब ये क्या है, जातिवाद का चुनाव है। और देखो सांसदी में कोई भी आए, किसी भी जात का आए, तो हम सांसदी में मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। बिल्कुल सपोर्ट में हैं। और पर जो चीज हम बता रहे हैं, ये सुमावली की सीट तो बिल्कुल खत्म हो गई बीजेपी की। अच्छा। इसमें 4 बजे बीजेपी के कैंडिडेट को बाहर जाना पड़ेगा। 4 बजे 4 बजे पोलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल खत्म हो जाएगा खेल। अच्छा। बिल्कुल काफी नाराजगी है। बिल्कुल काफी नाराजगी। अच्छा, मामा के घोषणाओं पर कितना भरोसा दिखाई दे रहा है? देखो मामा तो अपनी जायदाद बनाने में लगे हुए हैं। मामा का जनता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और मामा बहनों के लिए नई नई योजना ला रहे हैं और भाइयों की जेब काटी जा रही है। कहते हैं भैया युवाओं के लिए, वो कहते हैं कि भैया 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं सीखो कमाओ योजना के तहत। भैया हमें तो जीवन निकल गया, मामा की सेवा का हमें किसी भी चीज का सेवा का लाभ नहीं मिला। अच्छा, जी जीवन निकल गया। जीवन निकल गया। अभी हमारी बात 30 साल उम्र हो गई, अभी तक तो हमने मामा की सेवा का कोई लाभ नहीं ले पाए। अच्छा जी बिल्कुल। तो इस बार मतलब प्रदेश में क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? वो मामा को तो प्रदेश से भी भगाया जाए। क्यों, ऐसा क्यों? मामा की जो नीति है ना, बहुत गंदी नीति है। मामा अपनी जायदाद बनाने में लगे हुए हैं। मामा का जनता पर कोई भी ध्यान नहीं है। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बाद ये बात कह रहे हैं? नहीं, तो मामा का जो स्वभाव है ना, मामा ने कुछ किया नहीं लोगों के लिए। अब सिंधिया जी को दे दिया जाए, नरोत्तम मिश्रा जी को दे दिया जाए, ये कमान मामा की कमान छीनी जाए मामा से। मामा ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, मामा के से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है मामा से। चलिए भैया, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका दिखाई दे रहा है? थोड़ा आगे जी। हाँ, माहौल मतलब कि सत्ता परिवर्तन सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि मामा की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है। हाल ही में पटवारी हो चाहे कांस्टेबल हो, कोई भी भर्ती आती है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मामा की सरकार में बहुत ज़्यादा होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बेचारे, मामा को तो एक काम करना चाहिए कि ये भर्ती निकालने की जगह इस पर बोली लगवाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मामा के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका तो कुछ होता नहीं है। जिनके पास 20-20, 25-25 लाख रुपए उनका हो जाएगा। अच्छा, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया तो वो बोली लगवाएं और मंडी लगवाएं। सबसे बढ़िया बात ये मामा के लिए ये सही है। ये भर्तियों निकालने का ये ढोंगबाजी लीला है, इनको बंद करना चाहिए मामा को। सभी प्रदेशों को ये जो भर्तियां निकलती हैं, शिक्षा विभाग की भर्तियां निकलती हैं, आपने देखा होगा हर एक प्रदेश में निकलती हैं भर्तियां। हर एक प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं। वो सबसे पहले जो जगह सीटें होती हैं वो उसी के प्रदेश वालों के लिए होती हैं, उन्हीं के प्रदेश वालों के लिए। क्यों भाई, जैसे एमपी मध्य प्रदेश के अंदर क्या मतलब नौजवान बेरोजगार नहीं है? आप कोई भर्ती निकालते हो तो पूरी ऑल इंडिया के लिए जगह खोल देते हो। इसमें एमपी के लड़के पीछे रह जाते हैं और अदर स्टेट के यूपी। मामा को पहले मध्य प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। अरे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश आपको चुन के मुख्यमंत्री बनाया, तो पहला फर्ज आपको अपने प्रदेश के प्रति बनता है कि नहीं बनता है? युवाओं को लेकर हैं? सोचना चाहिए। आपके जब खुद युवा प्रदेश में इतने युवा बेरोजगार हैं, तो सबसे पहले तो आप जो जगह निकाल रहे हो अपने प्रदेश के लिए निकालो ना। आपने पूरी ऑल इंडिया खोल के रखते हो। आप किसी प्रदेश की भर्ती देखिए, आप किसी भी प्रदेश भर्ती देखिए, आप उसमें दूसरे प्रदेश को मौका नहीं मिलता है, नाम मात्र के लिए सीटें रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये आपने पटवारी भर्ती को लेकर घोटाले को बताया, ठीक है। एक आरोप लगता है 50% की सरकार है, कैसे देखते हैं इस बात को? जी देखो, कैसी भी देख लो, कुल मिला के भ्रष्टाचार ही है और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब ये सरकार तो जाने वाली है और इतनी बुरी तरीके से जाएगी कि आने की आस भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। वो तो 150 पार की बात कहते हैं। अरे 150 पार, मुझे 50 भी नहीं दिख रही उनकी। 50 तक सिमट जाएगी बीजेपी अब की बार। अच्छा, अब भ्रष्टाचार होगा, महंगाई होगी तो जनता किसको चुनेगी? जनता फिर नई सरकार चुनेगी ना। फिर पीछे से आ गए तो? जी देखो, पिछली बार भी तो हराया था, फिर पीछे से आए ना। जो कुछ भी होता है, लेकिन हमारा सत्ता परिवर्तन है वो हम करेंगे। पैसे के जोर से आए थे। अच्छा। वैसे राजी से नाने आए। अच्छा। हाँ, पैसा मोटो दो विधायक ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी अटेंड करी। किसने कह दिया कि पैसे हो सकता है अपने स्वेच्छा से गए हो? जब ही तो आ रहे हैं वे, क्योंकि 35 करोड़ रुपए अपने घर पर रख लिए। जनता चूतिया है तो तुम्हें वोट देगी। तो बहुत नाराजगी है। बिल्कुल। अच्छा, इतने सारे जो योजनाएं निकाल रही हैं, जगह जगह देख रहा हूँ होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, लगातार देख रहा हूँ कि मोबाइल में प्रचार आ रहा है, टीवी प्रचार आ रहा है। उन घोषणाओं को कैसे देखते हैं? घोषणाओं कुछ नहीं, हमारा तो वोट दिल में है। चाहे कितने भी पोस्टर लगाए लें, चाहे कच्चू लगाए लें, जहाँ देना है वहाँ देना है। अच्छा, मतलब परिवर्तन सोच रहे हैं, वही चलेंगे? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री हटाना हो बिल्कुल। मुख्यमंत्री से नाराजगी? हाँ बिल्कुल पक्की है। 18-20 साल में कुछ तो ऐसा किया होगा जिसको लेकर? कुछ नहीं किया है, मुरैना जिले में कुछ नहीं किया है। हाँ, बान अपने इलाके में करोगे, जाए इलाके में कुछ नहीं किया है। जे बहनिन ने 1-1 हजार रुपया बांट दे, पेंशन बांट, जैसे इससे कुछ नहीं होता है। कोई वजनदार काम किया है उसने क्या? वो कह रहे हैं 450 का सिलेंडर कर दिया। कहाँ एक अब कल दे आदेश आओ, कल दे होते हुए अब जमा करने पड़ेंगे पैसे पहले, और उस बाद में सब्सिडी में आएगा। तो कहाँ दे भाई चोरी कहूँगा ना पतो जी। हाँ,
तो ये पसंद नहीं आया मतलब नहीं है, नहीं जो कोई पसंद ना वजनदार काम करके बताओ। वजनदार, हाँ। मतलब इन कामों में वजन नहीं। नहीं। मामा पे तो लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है? मामा लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। कोई बहन आ गई, बहन को 1000 दे दिए, लॉलीपॉप पकड़ा देता है मामा चुनाव से पहले। जब चुनाव आता है जब भी उसको याद आती है बहनें और भाई, और उससे पहले कुछ भी याद नहीं आता। और मामा हट जाएगा तो भी प्रदेश में फिर दोबारा से बीजेपी सरकार आएगी, और मामा नहीं हटा तो 20 सीट लाना भी मुश्किल पड़ जाएगा इनके लिए, बीजेपी को। मामा नहीं हटा तो यदि चेहरा किसी सिंधिया जी के चेहरा पे चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी 150 से प्लस लेके आएगी। वो बताना मामा जो किस्तें दे रहे थे, है? क्या कहना पड़ा है? जो किसानों को मामा किस्तें दे रहे थे, मतलब घोषणा की थी 4000 ऐसे ही कुछ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसकी आ गई है? 1-2 के अलावा कोई किस्त आई है क्या? तो ना तो वो भी किस्त आई हैं जो किसानों को भी गुमराह किया गया कि नहीं हम खादान के लिए, बीज वगैरह के लिए किसानों को पैसा देंगे किस्तों में। तो शायद एक आध गलती से मामा से बटन दब गया तो एक आध किस्त किसी किसान के में आ गई होगी, अन्यथा वो भी चीज नहीं है। किसानों की तो हड्डी टूट गई खाद की लाइन में लग करके। खुद का पैसा, खुद का खाद, उसमें भी 3-3 दिन तक लगे रहे लाइन में, तो भी नंबर लगा रहा है तो भी खाद नहीं मिल पाया। लेकिन वो किसानों के लिए भी पोस्टर लगाते हैं, कह रहे हैं हमने उनके लिए काम किया। वही तो एक सोशल मीडिया पे एग्री होने से कुछ नहीं होता है। जमीन पर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। सब्सिडी क्या है? जिस बोलते हैं ना कि कोई भी चीज इन्होंने सस्ती की कि आप पहले पैसा दो, सब्सिडी। सब्सिडी है जनता की आंखों में धूल झोंकना। मैं बताता हूँ कैसे। सिलेंडर की मतलब ये सिलेंडर आदमी खरीद रहा है, एक दिन में पूरे प्रदेश के अंदर कितने सिलेंडर बढ़ते होंगे आप अनुमान लगा के चलिए। सबका पूरा पैसा जमा है, ऐसे ही दूसरे दिन फिर वो पूरा पैसा जमा होगा। उनके पैसे उठा के पहले वाले को सब्सिडी दे दो, फिर नेक्स्ट डे की फिर पैसा जमा होगा, उनके उठा के बस जनता का पैसा ही जनता को देना है। अपनी जेब से कोई सरकार सब्सिडी नहीं देती है। आज सिलेंडर भरे, आज के पैसे गवर्नमेंट में पहुंच गए पूरे के पूरे। अब कल सिलेंडर भरेंगे, 3 दिन का उनके पास कोटा हो गया, उन्हीं का पैसा लौटा रहे, उन्हीं को पकड़ा दिया, बस टर्नओवर घुमा रहे हैं साले। हमारा पैसा हम ही को वापस कर रहे हैं। ये बताइए, जो वादे किए हैं कि 450 रुपए में, लगता है कि चाहे सब्सिडी के थ्रू हो चाहे कैसे भी 450 में जनता को सिलेंडर मिल पाएगा? नहीं, सब्सिडी की है तो सिलेंडर तो चलो मान लो महीने या 2 महीने या चुनाव तक दे, कुछ भी दे, चुनाव तक। हाँ बस मान लो कुछ भी दे, पर वो सब्सिडी आती कहाँ है? पूरी हमारा ही पैसा हमको लौटा रहे हो। वो भी रुपया प्रति महिला को मुख्यमंत्री ने दिया है। क्यों दिया है ये? किस काम का है ये? बहनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये पार्टी सरकार घाटे में जाने के लिए कहाँ से देगा? 700 बेच के दे रहा है ये। जाता अपने यहाँ करप्शन को लेकर सरकार पे काफी आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल आरोप है। जे 1-1 हजार रुपया देगा महिला ने तो वोट है वाके। वोट तो हमारी महिला है, 1-1 मिल रही है, हम कहेंगे वहाँ डालेंगे वोट। अच्छा, आप कहेंगे वहाँ डालेंगे। और हो सकता है भैया उनको 1000 मिल रहा, चुपचाप डाल। अरे कॉलम ही ना ने, जे हिंदू समाज की है जे कॉलम ही ना। 1000 मिले तो डालेंगे, तो न मिले तो कहाँ डालेंगे? कौन बढ़िया लग रहा है? कौन? आधे न मिले नहीं, मामा जी आएंगे या नहीं इस बार? कहा मामा ना रहो ना क्या नाराजगी हो गई? है बहन दे रहो, जीवन देना रहो है, हम देंगे मुँह सरू भाई मामा है तो जीजे को भी पैसा चाहिए, तो चाहिए। कितना चाहिए? हैं? किसान होता है 700 किसान ने की पार साल 8000 9000 बिछी, अब 5000 बिच रही है का? ये किसान का माल है जी। गेहूं 22 से परिवर्तन 3000 वाला बिच रहा है। 1000 रुपया दे दे किसानों ने बाजरा गेहूं की कछू की खरीद तो है ही ना रही। बहन ने तो 1000 दे दे, बाजरा की खरीदना भाई, गेहूं की खरीदना भाई, कछू खरीदना भाई। किसान मर रहा है बेचारा, मंडी में लाइन में लगो है, खादे कहाँ तो लाइन में लगो, अपना माल ले जा रहे है, बहू के कहाँ लाइन में लगाना पड़ रहा है। हाँ तो इस बार परिवर्तन चल रही होगा। परिवर्तन तो 101% होगा। और मामा की विदा होगी, मामा साल उड़ा के पहुंचा देंगे। पिछली बार विदा कर दिया था, आ गए ना मामा जी। अब मामा खरीद के आएगा, अब की फिर खरीद के आएगा तो फिर लाद देंगे। इधर का मामा अगर कमरा तो भरो ना पैसा नहीं को, मामा बेरी बेरी खरीदेगा, बेरी बेरी बना ले सरकार। पहले कर्जा माफ करो है कमलनाथ ने, हुए थे कर्जे माफ? हाँ कर्जा माफ हुआ है। हमारा माफ हुआ था। अच्छा, बिल्कुल हुआ था। कितना माफ हुआ था आपका? ज्यादा नहीं था, मतलब वो 15-16 हजार रुपए थे, पर वो उसको 15-16 हजार को गवर्नमेंट बढ़ा के 25 हजार कर देती है। अच्छा, क्योंकि बैंकों को पता है कि हम 25 हजार करेंगे तब गवर्नमेंट जाके कहीं 10 हजार देगी। इसलिए हमारे 7 हजार को उठा के 25 हजार कर दिया। बिल आया 25 महीने की, तो ये क्या है? लगता है कि भैया 15 महीने की सरकार में कर्ज माफ हो रहा था। हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हमारे कह रहे कि नहीं हो रहा था? ना क्यों, बिल्कुल झूठ, हमारा हुआ था माफ। अच्छा, बिल्कुल माफ हुआ था। आपका भी कर्ज? हमारे पास तो कार्ड भी रखा है उसका। अच्छा, हाँ हुआ है हमारा माफ। अच्छा, हाँ 1 महीने। हाँ, गवर्नमेंट बनी थी, 1 महीने के अंदर माफ हो गया, और सर्टिफिकेट भी रखा है हमारे पास माफी का। अच्छा, हाँ चलिए भैया, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता है, कट्टर कार्यकर्ता है, लेकिन कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार में जो है ईमानदारी से जो माफ हुआ था उस कर्ज को बता रहे हैं। हालांकि ये आसपास के जो क्षेत्र है
उसमें जातिवाद को लेकर चुनाव ज़्यादा देखा जाता है, जातिवाद के मुद्दे पर जो है चुनाव ज़्यादा होता है। ये बीजेपी का एक तरीके से कोर वोटर कह सकते हैं राजपूत समाज, लेकिन फिलहाल जो है वो टिकट के वजह से नाराज़गी है, चूँकि जो लोग कांग्रेस से शिफ्ट हुए थे बीजेपी के तरफ वो लोग अब ज़्यादा बीजेपी में जगह बना चुके हैं और जो लोग पहले से कार्यकर्ता थे वो उनको पीछे धकेल दिया गया है। इसी वजह से काफ़ी नाराज़गी है इस बार चुनाव में। हालांकि अलग अलग ज़िलों में और विधानसभाओं में क्या कुछ माहौल चल रहा है जाकर दिखा रहे हैं, आगे भी जो कोशिश करेंगे ऐसे ही दिखाते रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।